खुर्शीद साहब, बाकी मेरे हाजी साहब वगैरह सारे जितने मौजूद हैं, हाजी साहिबान हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। ये जो आप लोगों ने डिमांडें रखी, ये 20 साल से मेरे दिल में है। बोलने की जरूरत नहीं, मैं आज इधर से ही बोलूंगा आपको क्या चाहिए और मैं क्या देने आया। तो मैं सभी ऑफिसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सारे स्टेज पे आ जाएं। सिर्फ 2 मिनट में सियासी तकरीर करूंगा, उस पर काम के नतीजे पे आ जाऊंगा। पहले आपको ये लोड थी एक, सबसे पहले मैंने एक आजादी आपको दी। किस किस्म की आजादी? कि सबसे ज्यादा आलिम मेरे इंदरवाल में पोंदवा में पढ़ते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में दीनी तालीम दे रहे हैं। जब मैं इलेक्शन कैंपेन करने यहाँ आया, हालांकि उससे पहले भी मैंने 3 साल पोंदवा में काटे, मैंने रोड भी बनाई थी यहाँ, कुछ लोगों को भूल भी गया था वो। लेकिन जब मैं आया, मैं किसी के घर में ज्यादा नहीं गया। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब के, डॉक्टर साहब के, हाजी साहब के गया। मेरे साथ मेरे वर्कर जिन्होंने मेरे लिए गालियां भी खाई, उनको काफर भी कहा गया। मुझे एलिगेशन लगे मैं बीजेपी का हूं, संघ का हूं। अब लोगों को पता चलेगा मैं किसका हूं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, ऑनरेबल एमएलए पीएल शर्मा साहब जिंदाबाद। आजादी क्या दी? तो जिस भी आलिम से, जिस भी बुजुर्ग से मैंने बात की, उसने कहा हम ओपन नहीं आ सकते आपके पास, 2 तरफ से तलवारें खड़ी हैं। अब यह आजादी है, आपको वो तलवारें मैंने हटा दी हैं। आप ऐश की जिंदगी जियो और इज्जत की जिंदगी जियो, बगैर डर के जियो। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है अपने वर्करों से, इलेक्शन हमारा 18 तारीख को था, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आया। जिसके किस्मत में अल्लाह ने जीत लिखी थी वो जीत गया, जिसके किस्मत में हाथ थी वो हार गया। अब हमने आगे बढ़ना है, इकट्ठा चलना है। 63,000 वोटर जो इंदरवाल के हैं, हम इकट्ठा चल के नया इंदरवाल बनाएंगे, एक नई तरक्की के लिए और बढ़ेंगे। वो सबसे पहला मेरा दुश्मन होगा जो मेरा वर्कर किसी को बोलेगा आपने वोट नहीं दिया, आप मेरे एमएलए के पास नहीं आ सकते। मैं सबका एमएलए। वो इलाका कभी तरक्की नहीं करेगा जिसमें आपसी रेंशे हो, जिसमें आपसी दरार हो। आज भी मैं कहीं लोगों को रास्ते देख रहा हूं, मुंह मोड़ लेते हैं। ये अरे भाई 77 साल के बाद मैंने निकाला है, 77 साल लगेंगे उन लोगों को वापस आने में। जुड़ जाओ, इकट्ठे चलेंगे। आज सबको पता है कि कुछ हाथ भी बंधे हैं अभी यूपी के कारण, लेकिन फिर भी उमर साहब 24 घंटे काम कर रहा है आपके लिए। हमने जो लोगों को वादे किए थे वो हम चंद दिनों में पूरा करने जा रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम आपको डबल राशन देंगे, आने वाले कुछ दिनों में वो फैसला आ रहा है। हमने वादा किया था कि हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, थोड़े ही दिनों में वो फैसला भी आएगा। हमने वादा किया था कि हम आपको 12 सिलेंडर गैस के फ्री देंगे, तभी वो फैसला भी आएगा। हमने वादा किया था कि हम जो जॉब कार्ड हैं, जो बच्चों की शादियां हुई हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, उनको न राशन कार्ड है न जॉब कार्ड है। मैं यहां से जाके जम्मू से आपको ऑर्डर करवा दूंगा। फूड डिपार्टमेंट जितने भी होंगे, नई सर्वे होगी, जिनको डीटेल से एफएल में डाला गया है उनकी दोबारा वेरिफिकेशन होगी और दोबारा उनको डिटेल दिया जाएगा। और जिनके राशन कार्ड जॉब कार्ड नहीं है उनको जॉब कार्ड दिए जाएंगे, राशन कार्ड दिए जाएंगे।
रहा जो हमने वादा किया था, और हमने अच्छी एजुकेशन का भी वादा किया, हमने अच्छे हेल्थ फैसिलिटी देने का वादा किया है, हमने रोड्स के वादे किए हैं, हम सब पूरा करने के लिए तैयार हैं। आपने मुझे 600 वोट दिया, 600 वोट के बदले मैंने सबसे पहला बोरदुआ का नाम डिग्री कॉलेज के लिए ऐलान कर दिया। डिग्री कॉलेज खुला कर रहूंगा। और अगर मुझे बोरदुआ के लोग, वो सरकारी लैंड हो या मिल्कियत हो, मैं बच्चों के लिए एक स्टेडियम भी देना चाहता हूँ। मुझे 20 कनाल लैंड आप दीजिए, मैं आपको स्टेडियम दे दूंगा। रहा सवाल बेरोजगारी का, जो नीचे प्रोजेक्ट है उसमें कुछ खामियां हैं, हम जल्दी पूरा करने वाले हैं और महीने 1.5 महीने के अंदर उसका काम शुरू करवाने वाले हैं। तो पहले बोरदुआ के बच्चे लगेंगे। मैं कोई और लीडर नहीं हूं, आप मुझे जानते हो। मैंने अपना सब कुछ ऐशो आराम आपके लिए त्याग दिया है। जब मैंने हराम किया है, मैं सबको हराम करवा दूंगा, हराम नहीं खाना। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम कित्थर नाले में भी बनाने जा रहे हैं, जल्दी उसकी तैयारी हो गई है। उसके लिए कंपनी में मैंने तैयार कर दी है, वहां भी जो बच्चे लगेंगे बोरदुआ के लिए लगेंगे। नदी का तो मैंने बोल दिया, तो उसका हो रहा है। हर नए प्रोजेक्ट का भी चल रहा है, तो उसके लिए भी कंपनी तैयार है। फिक्र नहीं करो, सिर्फ इकट्ठे चलो। इकट्ठे नहीं चलोगे कुछ नहीं दूंगा, साथ दोगे, इकट्ठा चलोगे, प्यार से चलोगे, इकट्ठा चलो। हाँ, इलेक्शन है 5 साल के बाद, 5 साल तक मैं एमएलए हूँ। 5 साल के बाद अगर पसंद नहीं आऊंगा तो और किसी को बनाओ। जरूरी नहीं है कि रख रहे जो 18 साल आप लोगों ने रखा, तभी तो यह हालत है। अगर आप बदलते रहोगे आपकी तरक्की हो जाएगी, आपकी तरक्की होगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा निकाल दीजिए। आज मैंने नाम पे वोट लिया, कल मैं काम पे लेने वाला हूं। कल मैं काम करके लूंगा वोट आप लोगों से। लेकिन मुझे आपका प्यार, आपका एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, इकट्ठे, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई ग्रुपबाजी नहीं, कोई धड़ाबाजी नहीं। मैं आज अपने वर्करों में को भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत की है, इकट्ठा चलिए। ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, जो नॉमिनेट होता है वही होता है। इकट्ठा चलो और इलाके की तरक्की करो, वरना वो लोग मेरे दुश्मन हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तो तरक्की तो तभी होगी जब हम इकट्ठा चलेंगे। अब मेरे लोग बोलेंगे इसने सुरूरी को वोट दिया था, कोई बोलेगा इसने केन साहब को वोट दिया था। अरे बोरदुआ ने केन साहब को वोट दिया, ऐसा नहीं रखा, वहीं यहाँ का था। मुझे छात्रों ने वोट दिया, छात्रों ने ऐसा नहीं रखा, मैं वहां का सुपूत था। तो ये किसी को एहसान नहीं है, आपका अपना कैंडिडेट था। हाँ, जिसको 18 साल आजमाया था उसको थोड़ा ज्यादा वोट दिया मुझसे, वो तकलीफ है। आजमाए हुए को आजमाना नहीं होता है। केन साहब को दिया, अपना इलाके का था, दे दिया, तो क्या करते आप? बरादरी थी, उठना बैठना है, हमसाईगिरी है। जैसे छात्रों वालों ने, मुगल मैदान वालों ने, केशवान वालों ने मुझे दिया कि ये हमारा हमसाया है। ना देखी जात, ना देखी बात, ना देखी पार्टी। तो वो आप लोगों को कोई गिला नहीं है मुझे। हाँ, गिला उसका है जिसको आप 20 साल से पाल रहे थे और वहीं जा रहे थे। शुक्र करो कि छात्रों मुगल मैदान ने जोर किया तो मुझे बाहर निकाला। तो अब चलिए, पिछली बातें, मैं दूसरा एमएलए नहीं हूं और ना दूसरा सियासतदान हूं कि किसी को बोलूंगा आपने वोट नहीं दिया, मेरे पास क्यों नहीं आया। मैं सबसे पहले उसी का काम करूंगा ताकि उसके दिल में मेरा प्यार हो जाए। मैं तैयार हूं आपकी खिदमत करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा मैं आता हूं काम पे, पीएम जैसे डिपार्टमेंट। एडमी साहब आप आ जाइए, मैंने सबको बोला स्टेज पे आ जाइए। यार यहाँ के लोगों को थोड़ा स्टेज, मुलाजिम में काम तो नहीं कर रहा, काम आपके हैं। आगे नौशाद साहब चलो, आगे आगे चलो, मेहरबानी होगी भाई। ये अच्छी बात है, चलो आगे चलो ना, आगे सुनो।
कुर्सी पे मुलाजिम ये कल अक्सर साहब होंगे। जनाब आ रहे हैं इधर से एक्शन। एडवी साहब जो 12 की 13 रोड मैंने लिस्ट दी है आपको। बीएमओ साहब भी हैं रोड की लिस्ट दी है। 13 की 14 है। 14 में से जो पीएम जैसे में कितनी रोड फॉल करती हैं आप मुझे बताइए जरा, तो लोगों को पता चले कि कौन कौन सी रोड है। मायक सर अभी तक नहीं जो फॉल कर रही है निकी मेरे पास आई है हैबिटेशन की जो सर्टिफिकेट। नहीं हम मंगवा रहे हैं ना, और मैं भी आगे। तो आप मुझे 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी आज की? नहीं कुछ रोडें की हैं। हाँ तो इसमें जल्दी कीजिए क्योंकि हमें टाइम बहुत कम है। तो आप बताइए कितनी रोडें हैं इसमें चल रही है? इसमें एक तो सबसे पहले हमारी नीचे से आते हैं तो चांपली और बंजोड़ा पहली वो रोड है। उसके सिवा एक अभी मेरे पास आज ही आई सर्टिफिकेट उसकी सुल्दा हरियाणा, वो भी बन जाएगी। वो पाठशाला से उठाएंगे या बुलोडी से उठाएंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद तीसरी हमारे पास आई ये पट्टन जो था ये शो नहीं कर रहा था, दहने पट्टन, तो इसको हमें थोड़ा टाइम लग गया मगर कल मुझे इसकी भी सर्टिफिकेट आई। तो दहने पट्टन भी आपकी इसमें आ जाएगी। और उसके सिवा आपका जो ऊपर बैंडवा की भी जो रहती है कनेक्टिविटी उसको भी हम करेंगे पूरा। ऊपर गिरसल को भी वहीं से जाएगी ऊपर वाली रोड जो है पट्टन वाली। एक रोड जो है आपकी मोरी की जो शॉर्ट क्लोज हो गई थी उसका भी हमने प्रोजेक्ट बना दिया है, वो भी मोरी भी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। इस हिसाब से तो सारी हैबिटेशन जो मेरे पास आई अभी तक सारी कनेक्टेड हो जाएगी। बाकी जो भी रह जाएंगे इसके अलावा उनकी सर्टिफिकेट खुर्शीद साहब भी आपको लिस्ट देंगे। आप वीडियो साहब से राब्ता कायम करके 2 दिन में सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम सारी रोडें बनाएंगे। अगर कोई महला भी रह जाएगा वो भी मैं आरएनबी में बनाऊंगा क्योंकि अगले आने वाले इलेक्शन में मेरी उम्र 60 साल होगी तब मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा, मैं गाड़ी में आ जाऊंगा। सेक्शन हुई है मुस्लिम पूरा है सर, मगर उसको सर पतनाजी से लेना है जिसमें कोली महल्ला, बाट महल्ला, मुगल आबाद, डांडल नक्की, पंजाब हुआ है पूरा। वो मुझ में छोड़ो आप। जो आपकी सुरंगा रोड थी उसके टेंडर हो चुके हैं। फरम में पे अपनी मर्जी से लाऊंगा अपने हिसाब से जो आपको 6 महीने में रोड बना के देंगे। फिक्र नहीं करो। और अगर किसी की मिल्कियत आ जाएगी उसको भी कंपनसेशन हम दिलाने की कोशिश करेंगे पीएम जसोई में। अच्छा एक रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से, मेरा मैसेज है कि पीएम जसोई में हम कंपनसेशन देंगे, रोड बेरिस का भी, हाउस कंपनसेशन भी, लैंड का भी। कोई रोके नहीं काम को, कोई रोके सर्वे को कोई नहीं रोकना चाहिए। अब दूसरी शरारतें भी चलेंगी। कई लोग अभी पुल पार हैं, जब तक वो इस साइड में आ जाएंगे तब तक वो काम को रोकने की कोशिश करेंगे। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि पुल में अड़चन न बने, पुल बनने दे, ये डेवलपमेंट का पुल है। आप बीच में रोड़ा ना अटकाए। आरएनबी में 2 चीजें मुझे चाहिए, एक मैंने फूड ब्रिज 2 डीपीआर, एक मोरी 2.5 किलोमीटर उसका क्या नाम ये लिखो नहीं केवा ब्रिज थे तो पीएम जैसे ने डाल दिया नाम। नहीं वो एनओसी है, वो आपका हो गया है, उसकी एनओसी जरूरत है, वो मैंने बात की। मैंने एक्शन साहब को बोला इंडेंट दे दो थ्रू, आज जो एनओसी के लिए इंडेंट आता है थ्रू चीफ इंजीनियर आता है, पहले एक्शन देता था अब वो नहीं है, थ्रू चीफ इंजीनियर, उसको थोड़े से 2-4 दिन लगेंगे। इंडेंट नहीं देंगे तो ज्वाइंट सर्वे करने का कोई फायदा नहीं है, वो हो गया है, आपका सैंक्शन है।